तो चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए फिर। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना, अर्थमेटिक वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ आपको पता होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो भी आपके मैथ मतलब कंपटीशन में पूछा जाता है, 2 लेवल पे पढ़ते हैं हम लोग। पहला होगा अर्थमेटिक वाला सेक्शन और दूसरा होगा एडवांस पोर्शन। अर्थमेटिक वाले सेक्शन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टाइम एंड वर्क। एक चीज़ मान के चले कि जैसे जो रेफरेंस बुक होगी अपनी, रेफरेंस बुक का मतलब कि जो बेसिक बुक आपको सॉल्व करनी ही करनी है, चाहे कोई भी कंपटीशन में पढ़ रहे हो आप, आपको राकेश यादव क्लास नोट्स ज़रूर सॉल्व करने हैं। इधर आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा एक, ये तो आपको ज़रूर ही सॉल्व करना है, चाहे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, ठीक है ना, क्योंकि सारे कंसेप्ट कवर करती है ये बुक। उसके बाद आप जो सी रेफरेंस बुक कहेंगे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा एक। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? ठीक, चलिए तो चलिए बच्चों आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, नोट्स के हिसाब से भी टाइम एंड वर्क। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, टाइम एंड वर्क। ठीक बच्चों, कार्य तथा समय, कार्य समय। ठीक बच्चों, चलिए बहुत ही बेसिक पहले आप ये समझें, जो भी ट्रिक्स इसमें दी गई हैं वो ट्रिक्स हम लोग पहले डेवलप करेंगे कि कैसे आई हैं, कहाँ से आई हैं। ट्रिक सीधे पढ़ने से पहले हम लोग वो ट्रिक जानेंगे कि आई कैसे, है ना, तब तो हम वो चीज़ अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए मैं एक छोटा सा सवाल उठाता हूँ पहले। मैं कहता हूँ ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। कितने दिन में कंप्लीट करता है बच्चों? 10 दिन में। ए काम को कितने दिन में ख़त्म कर देता है? 10 दिन में। जैसे मान के चलिए ये पूरा काम था, ठीक, तो ये पहले दिन गया होगा तो इसने ये वाला काम किया होगा। पहले दिन में इतना काम, दूसरे दिन में इतना काम, तीसरे दिन में इतना, है ना, मान लीजिए ऐसे आगे तक है। चौथे दिन में ये वाला काम किया होगा, 5वें दिन में ये, 6वें दिन में ये, फिर इसी तरह से 7, 8, 9 और लास्ट में 10वें दिन जाके काम कंप्लीट हो गया होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अगर 10 दिन में काम कंप्लीट किया है तो ऐसा ही तो किया होगा इसने, पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में ऐसे ऐसे काम किया। अच्छा बताएं बच्चों, ये जो हिस्सा है ये पूरे काम का कौन सा हिस्सा है? अगर मैं कहूँ पूरा काम जो है उसका कौन सा हिस्सा है? ये 1/10वां हिस्सा है। जैसे मान लीजिए पूरी कोई चीज़ है तो ये वाला हिस्सा 1/2, ये वाला हिस्सा 1/2, तो 10 भाग में हमने बांट दिया पूरे काम को, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/10। कहने का मतलब ये एक दिन में कितना काम करता है? 1/10। इसके एक दिन का काम कितना हो गया? इसको हम लिख देते हैं 1 डे वर्क। 1 डे वर्क ये कितना हो गया बच्चों? 1/10। अच्छा, इससे एक चीज़ समझ में आई कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है तो उसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। सेम इसी तरीके से मान लीजिए बी है कोई एक आदमी, ठीक, बी किसी काम को 5 दिन में समाप्त करता है। कितने दिनों में? 5 दिनों में। 5 दिन में समाप्त करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? ये बात आ रही समझ में? एकदम क्लियर। अभी शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रिक्स समझने में आपको, लेकिन जहाँ एक बार ये समझ में आई तो आप पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। ठीक, ट्रिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एग्ज़ाम में भूल जाती है ये, है ना। चलिए वो भूलने ना पाए तो इसीलिए। अच्छा अब बताइए, अगर मैं कहूँ सी एक आदमी है, वो एक काम को 1/3 हिस्सा एक दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करता होगा? 3 दिन में। अगर डी एक आदमी है, वो एक दिन का काम अगर देखें तो उसका कितना है? 1/5वां हिस्सा है, तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करता है? 5 दिन में। एक चीज़ समझ में आई कि एक दिन का काम पता चल जाए, उल्टा कर दो तो कितने दिन में काम समाप्त हुआ है ये चीज़ पता चल जाएगी। कितने दिन में काम समाप्त हुआ है उल्टा कर दो तो एक दिन का काम पता चल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए अब आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया है उसने कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 5 दिन में ख़त्म करता है, दोनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ए का और बी का मिलाकर एक दिन का काम पता कर लें कितना होगा। ए और बी का मिलाकर एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो 1/10 ए ने किया है और 1/5 बी ने किया है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न बच्चों समझ में आई? तो 10 और 5 का ले लीजिए एलसीएम। याद रखिए क्या ले रहे हैं? एलसीएम। अभी इसी से ट्रिक डेवलप होगी। 10 और 5 का क्या लिया बच्चों? एलसीएम लिया ना। एलसीएम कितना आएगा? 10 आएगा।
फिर 10 एक कम 10, तो ऊपर कितना आ गया 1, 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना आ गया 2, 2 और 1 3, 3 बटे कितना आया 10। ये क्या मिला, एक दिन का काम। किसका, ए और बी का एक दिन का काम। अच्छा, हमें एक दिन का काम पता चल गया, पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ है इसको पता करने के लिए क्या करें, इसी को उल्टा कर दें, तो कितना आ जाएगा 10/3। कहने का मतलब 10/3 दिनों में अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो काम समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय हो बच्चों तो बताएं, कोई कन्फ्यूज़न हो यहाँ तक, बात समझ में आ गई। एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी मिटा नहीं रहा हूँ मैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, मैं कहता हूँ ए जो है वो काम को, ये 10/3 यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहिए, 10/3 दिन में पूरा काम ख़त्म हुआ। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया बच्चों 1/10, इनका एक दिन का काम कितना हो गया 1/20, इनका एक दिन का काम 1/30। तीनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म करते हैं ये पता करने के लिए क्या करना होगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न बच्चों? इन तीनों का क्या ले लिया जाए, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेने पे कितना आएगा 60, 10 छंग 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, 6 और 3 9, 9 2 11, तो 11/60। ये क्या आया है बच्चों बताएं, एक दिन का काम ना। और अगर एक दिन का काम पता चल जाए उल्टा करने पे क्या आ जाता है पूरा काम, तो 60/11। इतनी बात आई समझ में? अब समझो इस चीज़ को, ये तो हो गया डिटेल मेथड कैसे आया। इसका आप बहुत सी बुकों में, अगर किताब की बात करूं तो आपने एक पढ़ी होगी SD यादव, है ना, RS अग्रवाल, ये 2 किताबें आपने पढ़ी होंगी, और एक किरण की आती है। यही 3 लगभग, और प्लेटफॉर्म भी अगर आप देखें यही 3-4 किताबें हैं जो मार्केट में घूम रही हैं, ठीक। तो उसमें आपने देखा होगा ऐसे फार्मूला मिला होगा कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये एक दिन का काम होता है ना। और अगर पूरा देखें तो क्या आ जाएगा, ABC अपॉन में AB प्लस BC प्लस CA, इतने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। ऐसी कोई ट्रिक देखी होगी आपने, बुकों में लिखी मिलेगी, ठीक है ना। तो ट्रिक्स तो समझ में आ गई होगी कैसे बनी है। चलिए अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। एलसीएम मेथड आया कहाँ से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब करना क्या है हमें, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ए काम को कितने दिन में ख़त्म करता है 10 दिन में, तो 10 दिन लिख दिया। इसको मिटा दूँ बच्चों, सवाल है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। चलिए देखिए, ए काम को कितने दिन में समाप्त करता था 10 दिन में, बी कितने दिन में समाप्त करता था, बी कितने दिन में समाप्त करता था 5 दिन में। अच्छा बताइए, सबसे पहले आपने क्या किया था, एलसीएम लिया था। यहाँ पर भी क्या लोगे, एलसीएम लोगे। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10। अब इसी 10 को बच्चों हम क्या मानकर चलेंगे, कुल कार्य। इसको क्या कहेंगे, टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य, कुल कार्य का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई मजदूर है, वो क्या काम करता है, ईंट जोड़ने का काम करता है। तो कितनी ईंटें जोड़नी है बच्चों 10। अगर कोई एक मजदूर है वो गड्ढा खोदने का काम करता है, तो कितने फीट गड्ढा खोदना है 10। अगर कोई एक आदमी वो किताब लिखने का काम करता है तो उसके लिए कुल कार्य कितना है 10। कुल कितनी किताब लिखनी है 10। ये बात आई समझ में। एक काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 10 से कम 10, 5 दूनी 10। ये 5 दिन में काम खत्म कर देता है, टोटल काम 10 है, तो 5 दूनी 10 हुआ ना, एक दिन में 2 काम कर रहा है। ये 10 दिन में ख़त्म करता है, 10 काम करता है, तो एक दिन में एक ही काम कर पाएगा। ये बात क्लियर है बच्चों। चलिए दोनों मिलके कितना काम करेंगे 3, और काम करना कितना है 10, तो 10/3, यही आंसर हो जाएगा, वही आया था। क्लियर, ये बात आई समझ में। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। ए, बी और सी की बात हो रही थी। ए कितने दिन में ख़त्म कर रहा था 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। तीनों का क्या ले लें, एलसीएम लेने में कितना आएगा 60 आएगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो 10 छंग 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। ये 10 दिन में काम खत्म करते हैं, 60 काम करना है, तो 10 छंग 60। एक दिन का काम इनका कितना हो गया 6, है ना। बी का एक दिन का काम 3, सी का एक दिन का काम 2। ठीक। अच्छा बताइए, इसमें सबसे कम काम कौन कर रहा है,
सी। सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है ना, और सबसे कम क्षमता किसकी है? सी की। चलिए ठीक है, 6 3 9 2 11, तो 60/11 दिन लगेंगे पूरा काम समाप्त करने में। तो इतनी बात आई समझ में? अगर आपसे पूछ ले, चलिए एक क्वेश्चन ही समझते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि अगर तीनों का मिलाकर काम करना हो। चलिए एक नए टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। नए टाइप के क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ बेसिक बातें आपसे मैं पूछता हूँ। मान लीजिए हमने एक बैच चलाया, ठीक, उसमें पहले दिन कितना बच्चा आ गया? मान लीजिए 100 बच्चा आया। कितना बच्चा आया? 100 बच्चा आया, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। अब पूरे महीने में 31 दिन थे, शुरुआत के 3 दिन जो है 100 बच्चे आए। शुरुआत के 3 दिन कितने बच्चे आए? 100 बच्चे आए। और उसके बाद लगातार बच्चे जो आ रहे थे वो कितने थे? 70। अब हम अगर पूछें कि हमारे यहाँ कितने मजदूर काम कर रहे थे, तो हम क्या बताएं? 70 बताएं कि 100 बताएं? 70 बताएंगे ना, क्योंकि ये 100 बच्चे जो थे ये तो 3 ही दिन आ रहे थे ना, उसमें से 30 बच्चे तो भाग गए 3 दिन बाद। क्या उनको हम अपने यहाँ काउंट करें कि ना करें? नहीं करेंगे, क्योंकि वो शुरुआत में ही 3 दिन पढ़ के भाग गए। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। अगर 100 बच्चे हैं, ये शुरुआत के 29 दिन तक आते हैं और लास्ट के 2 दिन ये लोग 70 ही आते हैं। अब मैं क्या कहूँ, मेरे यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 100 पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में गए हैं। जो बच्चे लास्ट में गए हैं उनको हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि ये हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, 2 दिन के लिए हो सकता कोई इमरजेंसी हो गई है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए ये बात आई समझ में? अच्छा बताइए बच्चों, इसी तरह से अगर मज़दूरों की बात करें, जो मज़दूर शुरुआत में काम छोड़कर चला जाएगा, क्या उसको हम अपने मज़दूरों में शामिल करें कि ना करें? नहीं करेंगे। और जो लास्ट तक काम कर रहा है, बस कुछ दिन काम छोड़कर चला गया, उसको रखें कि ना रखें? बिल्कुल रखेंगे। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 और 12 दिन में। तो चलिए लिख लेते हैं इस चीज़ को, ए 10 दिन में और बी 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक बच्चों, अब कह रहा है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए काम छोड़कर चला गया, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। अब काम को पूरा कौन कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तो अगर बी अकेला काम पूरा करे उसके बाद, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? चलिए बताइए, पहला काम क्या करें? एलसीएम तो लेंगे ही लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो 10 छंग 60, 12 पंचे 60। ये बात आई समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताएं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, मैं सारे तरीके बताऊंगा। शुरुआत में कम से कम 10-12 क्वेश्चन तक तो मैं जितने डिटेलिंग तरीके होंगे सब बताऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बढ़ाता चला जाऊंगा, है ना, क्योंकि शुरुआत में तो डिटेल में आना ही चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, कितने दिन तक ए था? क्या उस दिन बी था कि नहीं था? तो कहने का मतलब 3 दिन तो दोनों ने मिलके काम किया है ना? 3 दिन इन लोगों ने मिलके काम किया है। 3 दिन में कितना काम किया होगा? 6 5 11, 11 3 33, यानी 33 काम तो इन लोगों ने 3 दिन में ख़त्म कर दिया। अब जब 33 काम कर दिया तो काम बचा कितना? 27 काम बचा। अब इस 27 काम को कौन करेगा? ए तो जा चुका है 3 दिन बाद, अब कौन बचा? बी। इस 27 काम को पूरा करने के लिए कौन आएगा? बी। तो 27/5, बी 5 काम कर पाता है ना, तो 5 5 25, 2/5, 5 से ही 2/5 दिन लगेंगे। पहले कितने लगे थे? 3 दिन। अब बचा कितना? 5 से ही 2/5 दिन। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 से ही 2/5 दिन लगेंगे काम को समाप्त करने में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? अब इसी चीज़ को करने का एक और बेहतर तरीका बताता हूँ। ये सब एग्ज़ाम में आपको इससे नहीं लगाना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे सॉल्व करेंगे आप लोग। क्या है वो तरीका समझें। ये बताइए, कौन काम छोड़ के भागा? कितने दिन बाद भागा? शुरुआत में ही भाग गया ना, 3 दिन काम हुआ भाग गया। इसको मजदूर में काउंट करना है कि नहीं करना है? इसको इसका काम करवाइए और इसको भगा दीजिए। 3 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? 18।
तो इनका 18 काम निकाल दो, बचा कितना 42। ये 42 काम कौन करेगा, बी करेगा ना। अच्छा बी एक दिन में कितना काम करता है 5, और 42 काम करने में कितना दिन लगेगा 42/5, तो 5 8 40, बच गया कितना 2, 8 से ही 2/5 दिन लगेंगे बी को काम खत्म करने में। पहले कितना आ रहा था 8 से ही 2/5। सेम आंसर आया कि नहीं आया, दोनों मेथड से लगाएंगे सेम आंसर आएगा। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक। चलिए इसको मिटा दूँ मैं, इसमें मजदूर शुरू में भागा था इसीलिए उसका काम निकाल के हमने उसको हटा दिया। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ समय बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ 9 दिन में। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम समाप्त होता है 9 दिनों में। ठीक, अब ध्यान से सुने, कह रहा है कि ए को काम कितने दिन, ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में काम पूरा करते हैं। ए कितने दिन में पूरा करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में पूरा करता है 15 दिन में। इतनी बात आई समझ में। अच्छा सबसे पहला काम क्या करें इसमें, इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम एलसीएम तो हर क्वेश्चन में शुरू में लेना ही लेना है। ठीक, तो सबसे पहला काम मैं एलसीएम लेता हूँ, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 दिया 15 दूना 30। ठीक, अब कह रहे हैं एक कितने दिन बाद काम छोड़ के गया है, हमें नहीं पता कितने दिन बाद काम छोड़ के गया है ना, तो कितने दिन बाद काम छोड़ के गया है ये चीज़ निकालनी है। अच्छा बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, इन 9 दिनों में किसने काम किया है पूरा, बी ने। भाई ए तो छोड़ के भाग गया ना, लेकिन बी ने तो पूरे दिन काम किया है, तो बी ने 2 के हिसाब से 9 दिन में कितना काम किया होगा 18 काम किया होगा। चलिए तो इसने 18 काम कर दिया, बचा कितना काम, ये 12 काम किसने किया होगा ए ने। जितने दिन काम किया होगा उतने दिन में कितना काम किया होगा 12 काम करने में ए को 3 के हिसाब से, एक दिन में 3 काम करता है ना, तो 3 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे 4 दिन, तो 4 दिन में ये पूरा काम समाप्त कर दिया था इसने, मतलब 4 दिन में ये काम किया था और उसके बाद छोड़ के भाग गया था। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा 4 दिन बाद। बात समझ में आ गई। कहिए तो इसको एक तरीका और बताऊं लगाने का, x मान के, हालांकि x बहुत गड़बड़ चीज़ है ना, उसको मानना वाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैथ पढ़ रहे हैं तो x के बिना तो नहीं कंप्लीट होगा है ना। वैसे को कहते हैं कि माना हुआ आंसर नहीं होता है ना, एक दोस्त हमारे वो कहते हैं माना हुआ आंसर नहीं होता, लेकिन मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो a ने कितने दिन काम किया, माना x दिन काम किया, कितने दिन, तो 3 के हिसाब से कितना काम किया होगा 3x, क्लियर। b ने पूरे 9 दिन काम किया, तो 2 के हिसाब से 2 गुणे 9 दिन काम किया होगा। ये पूरा काम है ना, कितना है पूरा काम 30। अब बताइए 3x 9 दूनी प्लस का 18 उधर जाएगा तो 30 माइनस 18 आया, 30 में से 18 गया तो कितना आएगा 12, 3 चौके 12, x का मान कितना आया 4। तो a ने कितने दिन काम किया था 4। वही आया कि कुछ अलग आया, वही आया ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको मिटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आदमी, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया क्वेश्चन है ना, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में। कह रहा है 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 12 घंटे में बना सकते हैं। कितने घंटे में 15 और 12 घंटे में। 2 आदमी हैं, किसी दीवार को 15 और 12 घंटे में बना सकते हैं। चलिए तो लिख देते हैं, पहला आदमी मान लीजिए है, वो कितने घंटे में बनाएगा 15, और दूसरा वाला 12 घंटे में बनाएगा। फिर क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में, कह रहा है कि लेकिन वह जब दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। कितनी ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। अब समझे पहली चीज़, पहला काम क्या करें इसका, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, क्लियर, सही है।
अब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 5 और 4 9। लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 12 दिन में। कितने दिन में बोल नहीं रहे आप लोग, 12 दिन में। अच्छा 12 दिन में काम समाप्त हुआ होगा, काम करना कितना था 60। एक दिन में कितना काम किया होगा, 12 पंचे 60। भाई 60 काम करने में 12 दिन लग गए तो एक दिन में 5 काम किया होगा। अच्छा इन्होंने किया कितना काम है, 5, कर कितना सकते थे 9। इसका मतलब इन्होंने काम चोरी की है। कितने की काम चोरी की, 4 की। तो इसका मतलब इन्होंने 4 यूनिट काम कम किया है। अच्छा क्वेश्चन में कह भी रखा है कि इन्होंने 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाई है ना। तो वही 4 यूनिट किसके बराबर हो गया भाई, 4 यूनिट की काम चोरी की, मतलब वही 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाई। टोटल काम कितना करना है, और 4 यूनिट बराबर किसके, तो 1 यूनिट बराबर 70 के, 1 बराबर कितना, तो 60 बराबर कितना, 60 गुणे 70, 7 छंग 42। तो 4200 ईंट उनको लगानी थी लेकिन नहीं लगाई। ठीक, मतलब 4200 ईंट पूरी लगानी थी और इन्होंने काम चोरी करके 5 के हिसाब से ईंट लगाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। कैसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराएं, चलिए मिटा रहे हैं इसको हम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है 2 आदमी किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। 2 आदमी है, कितने घंटे बना सकते हैं, 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, यानी टोटल कितना काम करना है, 90 यूनिट ना। तो 9 दहम 90, 10 नवा 90। टोटल काम ये कर कितना सकते हैं, 19 यूनिट काम कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है काम समाप्त हुआ कितने देर में, 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाई और 5 घंटे में दीवार बना दी। कितनी ईंट प्रति घंटा कम लगाई, 10, यानी काम चोरी कितने की 10 की। और कितनी देर में बना दिया, 5 घंटे में। अच्छा बताओ 90 काम करना है 5 के हिसाब से इन्होंने, मतलब 5 घंटे में पूरा कर दिया, तो 1 घंटे में कितना किया होगा, 18। कितना कर सकते थे, कितना किया, चोरी कितने की 1 यूनिट की। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ईंट उन्होंने कम लगाई, तो 1 यूनिट बराबर किसके, 10 यूनिट के। टोटल कितनी यूनिट थी, तो 90 यूनिट बराबर, मतलब 90 गुणे 10 है ना, तो कितना आ जाएगा 900। तो कितनी ईंट जोड़नी थी, 900 ईंट। समझ में आया इतने बार, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इतना रखिए आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। समझ में आया आपको। और जो लोग ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर उनको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दें एक बार, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।